अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 24 स्लॉट मिनी सीलिंग फैन मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मोटर की स्टेटर के साइज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेटर के अंदर 24 स्लॉट्स दिए गए हैं, यानी कि जो ये खाँचे आप देख पा रहे हो इनकी जो क्वांटिटी है वो 24 है। और दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर पीस शीट का यूज़ किया गया है, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। बात करते हैं मोटर के स्टेटर साइज़ के बारे में। तो आप देख सकते हो जो इसका स्टेटर साइज़ है वो तकरीबन 20 mm का है, यानी कि जो स्टेटर की मोटाई है वो तकरीबन 20 mm की है। अब दोस्तों आते हैं मोटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये 24 स्लॉट का मोटर है जो कि 220 वोल्ट के स्पीड पर वर्क करता है। जो इसके आरपीएम है वो 1440 है। इसमें टोटल 8 कॉइल होते हैं। 4 कॉइल होंगे रनिंग के लिए, 4 होंगे स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल पहले बनाए जाएंगे, पहले इंस्टॉल किए जाएंगे। 3.15 एमएफडी का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। ब्लेड्स इसके अंदर 4 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो जाती है इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट वाइंडिंग डाटा है। बेहतर रहेगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें, बना लें, ताकि आपको आगे से इसे सेव करके रखने में आसानी रहे, आपको वाइंडिंग डाटा जानने में। ठीक है, अब मैं आपको कॉइल्स के लिए डाटा बताता हूँ और प्रोसेस बताता हूँ कम्प्लीटली किस तरह से बनाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसकी वाइंडिंग के लिए स्टार्टिंग कॉइल्स बनाने होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल्स बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, इस तरह का एक 4 का सेट बनाना है। यहाँ पर दोस्तों जो कॉइल के अंदर 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया गया है। जो कॉइल की लंबाई रखी गई है वो 16 इंचज़ रखी गई है गोलाई में। प्रत्येक कॉइल में 220 टर्न किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉइल पिच की बात की जाए तो 1 से 4 आपको एक राउंड करना है और 1 से 6 आपको 2 राउंड करने हैं। दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल पिच होगी। रनिंग के लिए आपको कॉइल बनाने हैं, इसी तरह का 4 का सेट बनाना है। 35 नंबर कॉपर वायर यूज करना है। 17 इंच लंबाई रखनी है कॉइल की गोलाई में। कॉइल पिच वही 1 से 4 आपको एक राउंड करना है और 1 से 6 आपको 2 राउंड करना है। ये दोस्तों कंप्लीट वाइंडिंग डाटा हो जाता है कॉइल का आपका। ठीक है, अब दोस्तों हम कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल्स लेंगे। इसमें स्टार्टिंग कॉइल्स फर्स्ट में इंस्टॉल की जाएंगी। पहले कॉइल को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बाकी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन सेम होगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक स्टार्टिंग कॉइल ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहला एक स्टार्टिंग कॉइल में से 4 के सेट में से एक कॉइल ले लिया है। इसे मैं किसी भी एक स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं और तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये सिरे निकल कर आए हैं, आप देख सकते हो। ये मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो वायर है ये बिल्कुल फ्री वायर है, और जो एक राइट हैंड साइड तरफ है ये जो हमारा आउटर है ये कि बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वायर कुछ इस तरह से आपको याद रखने होंगे। इसके बाद आपको इस तरह से ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा लेना है। इसे यू टाइप में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और वायर के ऊपर लगा दीजिए, कॉइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ भी लगा दीजिए। अब हम बैक साइड की ओर से कॉइल इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस सीधे हाथ की तरफ से इस कॉइल को इस तरह से बेंड करना है, ये इस स्लॉट में आए। ठीक है, इस तरह से इसमें डाल दीजिए इसे और इसमें डाल दीजिए। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 6 होगा। ठीक है, अब बचा हुआ कॉइल जितना भी है सिर्फ इसे फुल रिंग की तरह फोल्ड कर दीजिए और वापस से फिर इसी में डाल दीजिए। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 6 होगा। ठीक है, फर्स्ट में हमारा 1 से 4 था और ये हमारा 1 से 6 2 राउंड हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है दोस्तों। अब इसके बाद आपको इसके ऊपर लगा देना है स्लॉट पेपर, जो कि ग्रीन पेपर सीट का है। इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए हमारा पहला कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है बेहद ही शानदार तरीके से। बारी आती है दोस्तों दूसरे वाले कॉइल की। इसके इंस्टॉलेशन में दोस्तों आपको ये वाला स्लॉट खाली छोड़ना होगा। इस वाले में कॉइल आएगा, 1 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और इस वाले में कॉइल आएगा। यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर डालता हूँ और आपको वायर्स को बताता हूँ आप किस तरह से वायर को रखना है। ये दोस्तों आप समझते हो 1 से 3 कनेक्शन, तो 1 से 3 कनेक्शन इसी तरह से इसके भी 1 से 3 कनेक्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉइल तो हमने डाल दिया। अब वायर्स को देखिए आप, ये वायर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ इनर वायर है। ठीक है, जो कि बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ। अब जो हमारी पहली वाली कॉइल से राइट हैंड साइड तरफ वायर निकला था आउटर, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल से राइट हैंड साइड आउटर की तरफ जुड़ गया है। इस तरह से आप ज्वाइंट भी कर सकते हो। अब दोस्तों उसी तरह से हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। लगा देते हैं स्लॉट पेपर। अब बारी आ जाती है कॉइल पिच 1 से 6 की।
उसी तरह से 2 राउंड करने हैं। यहाँ पर 2 राउंड हो गए, लगा देते हैं स्लॉट पेपर और इधर की साइड भी उसी तरह से सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमारे 2 कॉइल का इंस्टॉलेशन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो बारी आती है हमारे तीसरे वाले कॉइल की। अब तीसरा वाला कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से हमें एक स्लॉट यहाँ पर खाली छोड़ना होगा, फिर 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको कर ही दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक स्लॉट हमने लेफ्ट हैंड साइड तरफ खाली छोड़ा, कॉइल डाला, फिर बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ते हैं और कॉइल को डालते हैं। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 4 है दोस्तों, ठीक है। अब वायर को समझिए आप, ये वाला वायर है, ठीक है। ये की जो राइट हैंड साइड तरफ है हमारी एक फाइनली कॉइल से जुड़ा हुआ है, और ये हमारी तीसरी वाली कॉइल से इनर निकला था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का, और हमारी तीसरी वाली कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर टू इनर आ गया। अब उसी तरह से कॉइल को इंस्टॉल करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसी तरह से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सिर्फ आपको पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है दोस्तों। बाकी सेम इसी तरह से कॉइल डलेगा, या फिर आपको वायर्स को याद में रखना है कि कौन सा वायर किधर की तरफ निकालना है, ठीक है। 3 कॉइल को इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब दोस्तों फाइनली चौथे वाले कॉइल की बारी आती है। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, ये वायर निकला है हमारी तीसरी वाली कॉइल से, जो कि राइट हैंड साइड तरफ है, यानी कि आउटर वायर। ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डालते समय एक ये वाला स्लॉट खाली छोड़ देना है, इस वाले में कॉइल आएगा, 1-2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, फिर इस वाले में कॉइल आएगा, यानी कि दोनों तरफ से एक स्लॉट इधर साइड खाली रह जाएगा, एक इधर की साइड। अब हम चौथे वाले कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से एक स्लॉट खाली छोड़ देते हैं और कॉइल पिच 1 से 4 अप्लाई करते हैं। ये हमारा दोस्तों एक कॉइल पिच 1 से 4 है, जिसमें, ठीक है, बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए गए। अब यहाँ पर वायर्स को समझिए आप दोस्तों, यहाँ पर जो ये फाइनली वायर निकला है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तरफ इनर वायर है, ठीक है, ओके। और ये हमारी पहली वाली कॉइल से भी इनर ही निकला था, इनर टू इनर सही है। और जो तीसरी वाली कॉइल से निकला था आउटर, ये हमारी चौथी वाली कॉइल के आउटर से जुड़ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड तरफ से निकला था और राइट हैंड साइड तरफ ही जुड़ गया। अब लगा देते हैं इसके ऊपर हम स्लॉट पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये कॉइल पिच 1 से 4 फिर वही अप्लाई होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम टू सेम ट्रिक है। उसी तरह से कॉइल को डालना है, उसी तरह से फोल्ड करना है, कुछ आपको चेंजिंग नहीं करने होंगे, सेम टू सेम, ठीक है। उसी तरह से कॉइल को डालते चलिए। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से मैंने एक कॉइल डाल दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट राउंड है, हम कॉइल को फुल फोल्ड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा बचा हुआ कॉइल है, इसे हम रिंग की तरह फुल फोल्ड कर देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इसे हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। जैसा कि हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम उसके ऊपर पेपर सीट लगा देते हैं, जिससे क्या है कि वायर बाहर भी निकल कर नहीं आता है, और जो वायर है स्क्रैच नहीं होकर स्ट्रेटर से अटैच नहीं होता है, कहीं पर भी जुड़ता नहीं है, जैसे कि अर्थिंग का प्रॉब्लम जैसी बीमारियाँ सोल्व हो जाती हैं। अब यहाँ से आप वायर थोड़े थोड़े कर भी डाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि इसके लिए छोटे कॉइल बनाए जाते हैं ताकि वो कभी भी मोटर के टपके नहीं अड़े। तो धीरे धीरे से आप डाल लीजिए, थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी भी आए, लेकिन आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने स्लॉट पेपर लगा दिया। इस पोजीशन में क्या है दोस्तों, जो कि हमारे जो कि आल तो नहीं है दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल्स के सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो 4 कॉइल डल चुके हैं और 2 वायर निकल कर आए हैं, 2 शेरे निकल कर आए हैं। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से तो बेहद ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हुए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको इस तरह का एक कपड़े का क्वार्टन टेप होता है, ये दोस्तों चिपकने वाला होता है, ये चिपक जाता है, यह आपको कॉइल्स के ऊपर अप्लाई करना है, कॉइल के ऊपर लगाना है, इस तरह से इसे चिपकाते चलिए। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको किस तरह से लगाना है, प्रैक्टिकली हम वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ये इससे क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा सर्किट क्रॉस का प्रॉब्लम नहीं आता है। कई पोजीशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों आपस में अटैच हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमारा सर्किट क्रॉस हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल, ठीक है, वो भी आपस में चेक करने पर बोलती हैं, तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब जैसे मैंने कि यहाँ पर ऊपर की साइड लगा लिया, फ्रंट साइड, इसी तरह से हमें बैक साइड में भी अप्लाई करना है और पीछे की तरफ भी ये टिप लगाकर आपको कंप्लीट करना होगा। अब ये तो मैंने कट कर दिया,
और इसमें बीच बीच में से कट लगाकर इसे फोल्ड करके कॉइल को कवर्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉटन टेप लगाकर इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों ये तो हो गई स्टार्टिंग कॉइल। अब बारी आती है दोस्तों रनिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन की। उससे पहले आप करना क्या है, जो कि हमारे कॉइल पिच 1 से 4 थे जिनमें सिंगल कॉइल था, इनको आप अच्छे से दबा लीजिए, या तो स्क्रू ड्राइवर से या फिर किसी से भी, ताकि इनमें एक रनिंग कॉइल डालेंगे हम, उसकी आने के लिए जगह बन जाए। तो यहाँ पर मैंने सभी 8 स्लॉट्स हैं सिंगल के, उनको दबा लिया है अच्छे से और उन्हें बीच में जगह बना ली है। अब यहाँ पर हमारा पहला कॉइल इस स्लॉट में आएगा और दूसरा इसमें आएगा। ठीक है, पहला कॉइल इन दोनों स्लॉट्स में आएगा और ये 2 स्लॉट हैं वो तो बीच में छूट ही जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम रनिंग कॉइल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने 17 इंचेस की थी लंबाई। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें, और इसे इस तरफ से डाल देता हूँ। आपको इसी तरह से डालना है और जैसा कि मैंने आपको बताया लगा देते हैं हम इसके ऊपर पहले पेपर शीट, फिर मैं आपको दोस्तों पेपर शीट लगा देता हूँ एक बार में इस पर। और ठीक है, ये लग गया। इधर के साइड से भी लगा देता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए जी हमारी पहली रनिंग कॉइल में 2 वायरें निकल कर आती हैं। जो मेरे हाथ में है ये सिंगल वायर, ये कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर है, और जो मेरे हाथ में है राइट हैंड साइड तरफ ये आउटर वायर है जो कि बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब कॉइल को हमें उसी तरह से फोल्ड करना है और उसी तरह से डालना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। जिस तरह से 1 से 6 में मैंने आपको बताया 2 राउंड करने हैं, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर देख सकते हो 2 राउंड कर रहा हूँ। एक तरफ से कॉइल को मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से दोस्तों अब मैं धीमे धीमे करके कुछ कुछ टर्न्स डालता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कॉइल है वो काफ़ी टाइट है, क्योंकि दोस्तों ये कॉइलें फिक्स साइज़ की बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हो मेरा पहला रनिंग कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जो बारी आती है हमारे दूसरे वाले कॉइल की आएगी। ठीक है, अब मैं इन्हें अच्छे से दबा लेता हूँ ताकि इनमें जगह बन जाए। ठीक है, अब दूसरी वाली रनिंग कॉइल लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली कॉइल ली है और इसे हम डाल देते हैं। तो इसी तरह से आपको, ये तो हमारा हो गया कॉइल पिच 1 से 4। अब मैं आपको कॉइल के सिरों को समझा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए जो कि हमारी ये वाला वायर है, ठीक है, ये इसका इनर वायर है। ये अब बाकी कॉइल जो बचे हैं 2 कॉइल उनसे जुड़ा हुआ है, और ये वाला वायर हमारी पहली वाली कॉइल से आउटर वायर निकला था, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर से जुड़ गया है, यानी कि राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की तरफ आ गया है। अब कॉइल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको पहले कॉइल को समझना है दोस्तों, बाकी जो कॉइल का फोल्डिंग सिस्टम है, जिस तरह से घुमाना है डालना है, वो दोस्तों सेम तरीका है। और मैंने कॉइल पिच भी आपको बता दिया है, प्रत्येक कॉइल के लिए वही कॉइल पिच अप्लाई होगा जैसा कि हमने जाना। 1 से 4 हमको 1 राउंड करना है और 1 से 6 हमको 2 राउंड करना है। ये हमारे 2 कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। बारी आती है हमारे तीसरे वाली कॉइल की। दूसरे वाले कॉइल से हमारा इनर वायर निकल कर आता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, अब ये हमारा इनर वायर है और हम तीसरी वाली कॉइल को डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देते हैं और इससे इधर की तरफ डाल देते हैं और इधर भी लगा देते हैं स्लॉट पेपर। ठीक है, अब कॉइल को पूरा दूसरी तरफ खींच लेते हैं। अब वायर्स को आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड तरफ वायर निकला है आउटर, ये फाइनली हमारी जो एक रनिंग कॉइल बची हुई है उससे जुड़ा हुआ है। और जो ये हमारा दूसरी वाली कॉइल से इनर वायर आया था, हमारी तीसरी वाली कॉइल के इनर वायर की तरफ जुड़ गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकला था और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने जोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया है, क्योंकि जल्दी से मैं कॉइल का इंस्टॉलेशन आपको कंप्लीट करके दिखा सकूँ। क्योंकि दोस्तों ये बेहद ही आसान है, सिर्फ आपको पहले कॉइल को समझना है और आशा करता हूँ आप उसको बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े टर्न करके डालता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कॉइल है जो काफ़ी टाइट हो जाती है। अब फाइनली जो दोस्तों बारी आती है हमारे चौथे वाले कॉइल की। ठीक है, अब हम चौथा वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे रनिंग का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरी वाली कॉइल से हमारा एक आउटर वायर निकला था, ये हमारे इधर की तरफ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ ही आना चाहिए। यह हमारा चौथा वाला कॉइल है, इसके ऊपर लगा देते हैं स्लॉट पेपर। ये हो गया दोस्तों कॉइल पिच 1 से 4, बस इतना ही करना है, 1 राउंड है ये। ठीक है, अब ये आउटर वायर था, ठीक है, और ये आउटर की तरफ आ गया।
ठीक है, एंड वायर टू एंड वायर, और ये हमारा एक वायर निकल जाता है इनर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या था, ये हमारा इनर वायर है जो हमारी चौथी वाली कॉइल से निकला था, और हमारी पहली वाली कॉइल से भी इनर ही वायर निकला है। ठीक है, या तो आपका इनर टू इनर आना चाहिए या फिर आपका आउटर टू आउटर आना चाहिए। ये नहीं होता है दोस्तों कि एक वायर आपका आया इनर और एक आया आउटर, तो वो आपका कनेक्शन गलत है। तो इस तरह से आपके सिरे आने चाहिए। तो ये मेरी दोस्तों फाइनली लास्ट वाली कॉइल है रनिंग की, चौथे नंबर वाली कॉइल। तो इसे चलिए अब हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉइल जो बहुत है टाइट है, यानी दोस्तों स्लॉट के अंदर टाइट नहीं होती है, इसकी जो लंबाई है वो कम है। ठीक है दोस्तों, इसे बड़ी नहीं बनाया जाता कॉइल को, क्योंकि फिर ये फैन के टप्स के अंदर अड़ता है, यानी वायर फिर घिस जाता है। तो आप देख सकते हो हमारी फाइनली आल कॉइल हैं जो इंस्टॉल होकर स्टेटर के अंदर डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। देख सकते हो दोस्तों बेहद ही शानदार तरीके से इंस्टॉल हुए हैं। आप देख सकते हो ये बैक साइड से है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसका सिलाई कर लेते हैं, और हम सिलाई करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बैक साइड से ही इसका सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रंट साइड है जो कि हमारे कनेक्शन साइड है, और ये बैक साइड। तो दोस्तों चलिए हम इसका सिलाई शुरू करते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से आगे की प्रोसेस समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैंने सिलाई स्टार्ट कर दिया है, और मैं जल्दी ही आपको सिलाई कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो की स्पीड मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों सिलाई करने के लिए आप धागा यूज ले सकते हो, या फिर जैसा आपको ठीक लगे आप जिस तरह से सिलाई कर सकते हो, और जैसा चाहें आप धागा यूज ले सकते हो। ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सिलाई अच्छे से करें, क्योंकि फिनिशिंग आपके सिलाई पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिलाई है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है कर। अब दोस्तों बारी आती है फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वायर्स हैं हमारे 4 वायर निकले हैं कम्प्लीटली। ठीक है, जो ये ऊपर वाली कॉइल है जो कि हमारी रनिंग कॉइल है, और ये अंदर वाली कॉइल है। ठीक है 4। अब जो ये हमारी बाहर वाली कॉइलों से निकले हैं, ठीक है, जो ये हमारी बाहर की कॉइल हैं रनिंग वाली, इनसे 2 वायर निकले हैं, और जो अंदर वाली हैं, ठीक है, ये वाइट टेप के अंदर है, ये हमारी अंदर वाली कॉइल है। ये बाहर वाली कॉइल हैं ये रनिंग बोले जाएंगे, और जो अंदर वाली कॉइल हैं जो कि कॉटन टेप के अंदर है, ठीक है, जो हमने पहले डाली थी ये स्टार्टिंग कॉइल है। दोनों से 2 वायर निकल कर आते हैं। अब सबसे पहले हम इस तरह का 0 नंबर स्लीव पाइप लेंगे दोस्तों, इसे 1 नंबर स्लीव पाइप भी बोला जाता है। और सभी जो चारों हमारे सिरे निकले हैं, ठीक है, 2 हमारी स्टार्टिंग कॉइल के और 2 रनिंग कॉइल पे, चारों पर डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इन सिरों को आप या तो जला लीजिए या फिर इन्हें छील लीजिए, यानी कि जो इनके ऊपर पीवीसी लगा है, इंसुलिन लगा है, वो हमें कम्प्लीटली हटा देना है। इसके लिए आपको 4 वायर लेने होंगे। यहाँ पर मैं 2 रेड वायर लेता हूँ और 2 ब्लैक वायर लेते हूँ। ब्लैक वायर स्टार्टिंग कॉइल के साथ ज्वाइंट किए जाएंगे, और रेड वायर रनिंग कॉइल के साथ ज्वाइंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन वायर्स को, ये जो पाइप है इसके अंदर से नीचे की तरफ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने कनेक्शन लीड के लिए 4 वायर लिए हैं जो आप देख पा रहे हो, और 2 रेड और 2 ब्लैक। दोनों ब्लैक वायर आपको रनिंग कॉइल के 2 वायर्स के साथ जोड़ देने हैं, और 2 ब्लैक हैं वो सिंपली ही 2 स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ जोड़ देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से वायर मैंने निकाल लिए हैं दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह का 3 नंबर स्लीव पाइप यूज लेना है, और 4 वायर जो हमने निकाले हैं, ठीक है, 2 ब्लैक हैं और जो 2 रेड हैं, इन चारों वायर्स पर आप ये स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ब्लैक वाली वायर लेनी है, और जो ये स्टार्टिंग कॉइल से जो एक वायर आ रहा है, कोई सा भी एक वायर लेकर उसके साथ उसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने ज्वाइंट कर दिया है, और इसके बाद इस ज्वाइंट के ऊपर आप, ठीक है, इस तरह से इस स्लीव पाइप को डाल दीजिए। ये ज्वाइंट हमारा कवर हो गया। अब जो दूसरी वाली ब्लैक वायर बची है, और हमारे पास एक वायर बचा है जो कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल से आता है, इसे आप इसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन ज्वाइंट आपको अच्छे से करना है और फुल करना है, बेहद ही मजबूती के साथ। चाहे तो आप सोल्डरिंग भी यूज कर सकते हो। अब 2 रेड वायर बची हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास 2 वायर बचे हैं रनिंग कॉइल से निकल रहे हैं जो, ठीक है। अब ये दोनों वायर हमें इन वायर्स के साथ जोड़ने हैं। तो एक तो मैंने जोड़ दिया रेड इस रनिंग कॉइल के साथ, और एक बचा है हमारे पास ये वाला वायर, और एक फाइनली वायर तो हमारे पास बचा ही है। इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम दोनों वायर्स के ऊपर जो ये स्लिप पाइप है इसे स्लिप करके डाल देते हैं, और ये हमारे ज्वाइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो वायर है इनको आप ऊपर की तरफ खींच लीजिए,
यानी कि जो ये स्लीव है ये आपके होल तक आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों बारी आती है हमारे फ्रंट साइड से सिलाई की। तो यहाँ से चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से फिर से हमें सिलाई का प्रोसेस उसी तरह से लेना है। यहाँ पर दोस्तों वही बात है कि आप जैसा चाहें वैसा सिलाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैं सिलाई कंप्लीट कर देता हूँ और फाइनली हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सिलाई होकर कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से हमारा फुल रिवाइंड हो जाता है 24 स्लॉट मिनी सीलिंग फैन मोटर। ये हमारा फुल रिवाइंड होकर दोस्तों कंप्लीट है, लेकिन आगे भी मैं आपको इसकी टेस्टिंग बताऊंगा और जो हमारे 4 वायर निकले हैं उनके कनेक्शन बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हो हमारा फुल रिवाइंडिंग होकर फैन कंप्लीट हो गया है। उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं वार्निश, जो कि इसका लाइफ को बढ़ाएगा और इसकी मजबूती को बढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको इसे अच्छे से डालना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दोस्तों आप इसे सूखने के लिए रख दीजिए अच्छे धूप में, ताकि ये 2 घंटे अच्छे से सूखकर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वायर अच्छे से चपक जाएं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे कंप्लीट सुखाकर कंप्लीट कर लिया है और वायरनेस अच्छे से पूरे फैन में लग चुकी है। अब हम इसकी दोस्तों फिटिंग करने वाले हैं इसके पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका टॉप वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि इसके ऊपर लगता है। बेरिंग से वायर्स को निकालते हैं और फिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका रिंग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये रोटर का काम करता है, ठीक है, ये रिंग है जो। उसके बाद इसका स्प्रिंग लगाते हैं और फाइनली इसका नीचे वाला जो टप होता है, ठीक है, जो हमारा हमें नीचे की तरफ से फ्रंट में दिखता है, ठीक है, और इस पर हैमर से अच्छे से हिट कर फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके स्क्रूज को लगाएंगे और अच्छे से टाइट कर लीजिए आप इन्हें। तो यहाँ से चलिए मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छे से घूम रहा है। तो अब बारी आती है दोस्तों इसके वायर कनेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 वायर्स को निकाल लिया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ब्लैक वायर लेनी है, ठीक है, एक रेड वायर लेनी है, एक यानी कि एक रनिंग कॉइल का वायर, एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर, दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास 2 वायर बच जाती हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है, ये 2 वायर। इन दोनों वायर में आपको 3.5 MFD का कैपेसिटर जोड़ना है। ये हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है, एक इसमें लगाना है जहाँ पर ये 2 वायर एक हैं, एक इस रेड के साथ जो कैपेसिटर के साथ है, इन दोनों में लगाना है। और इस ब्लैक वाले वायर को हम टेप कर देंगे, ठीक है। यदि इस पोजीशन में आपका फैन उल्टा चलता है तो ये 2 रेड कलर आपके वायर आप देख पा रहे हो, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। इसे इस तरफ ले आइए और इसे इस तरफ ले आइए, बस इतना करना है, सीधा चलने लगेगा। तो दोस्तों यह है इसकी टेस्टिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए।